friends, very good evening. Yes, as per our promise, this is first session for 8th standard. 8th standard का बेसिक सेशन अभी शुरू होने वाला है कुछ ही समय में। एग्जैक्टली आपकी तरफ से मैसेज आ रहे हैं। यस, बहुत की तरफ से मैसेज आ ही रहे हैं मुझे। यस, थैंक यू फॉर योर लव अफेक्शन। Thank you so much. Thank you. Thank you so much, all of you. Thank you. Thanks a lot. बस अभी हम शुरू ही करने जा रहे हैं थोड़े ही समय में। यस, सब तैयार है ना? आज का फर्स्ट सेशन है, मैं समझ रहा हूँ आप सब एक्साइटेड रहेंगे क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है। बिल्कुल यस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। यस, बिल्कुल आपके साथ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। यस, सब लोग हाय भेजिए। यस, हाय भेज रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ ही सेकंड्स में हम शुरू करने जा रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट in few seconds we are going to start. yes, मेरे दोस्त अब लाइव आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, और 2 मिनट का समय है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ बने रहिए। शुरू करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। आइए ना, कोई दिक्कत नहीं। यस, जस्ट अ मिनट। ओके, इज इट फाइन? सेटिंग कर रहे हैं हम लोग। 2 मिनट कैमरा में। ओके, नाउ इज इट फाइन? सर, शिवम स्पीकिंग। यस, आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है, अभी आएगा आवाज, टेंशन मत लीजिए। आप सब लोग अपना अपना नाम बताते रहिए। यस, शफीक आया हुआ है, दीप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, हितांश जुड़ा हुआ है, सौरभ जुड़ा हुआ है, रुशाली है, माधुरी जुड़ी हुई है और हितांश दरडा भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्या बात है, बढ़िया। बस आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। बिल्कुल शुरू करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो एक आपका एक याद का लेक्चर होगा, क्योंकि आज का एक बेसिक लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है वो एक बेसिक लेक्चर है। यस, और ये लेक्चर में आपको यस ईश्वरी हियर, यस ईश्वरी, हर कोई अपना बेसिकली नाम डाल सकता है, बट ऑब्वियसली आपका नाम जो भी रहेगा, जो हमने सोचा था वही हम लोग करेंगे। एंड होप एवरीबॉडी इज रेडी। सब लोग तैयार हैं? चलो फिर आज हम शुरू करेंगे जो 8th स्टैंडर्ड का साइंस है। 8th स्टैंडर्ड का साइंस आज मैं कोई लेसन तो आपका नहीं लेने वाला, लेकिन आज कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें। ये चैतन्य, वेरी गुड चैतन्य, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग रुशाली, गुड इवनिंग शिवम। यस, वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। आज हम बेसिक सीखेंगे, बेसिक सीखने वाले हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं।
सनील हियर, सनील थैंक यू सो मच, सनील आए हुए हैं। ओके, तो आज हम सीखेंगे साइंस का बेसिक। किसका बेसिक? साइंस का बेसिक। ओके, साइंस में क्या क्या होता है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। हम फिजिक्स सीखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको मेरा जो नाम है वो थोड़ा सा साइंस के टर्म में समझाता हूँ, थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म में समझाता हूँ। मेरा नाम कैसा है? मेरा नाम साइंस के टर्म में आपको बताता हूँ। मेरा नाम है सल्फर, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, पोटेशियम एंड इलेक्ट्रॉन। यस, मेरा नाम है सल्फर, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, पोटेशियम एंड इलेक्ट्रॉन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग योगेश। यस, 30 is here. Good evening, good evening. Yes, तो सल्फर, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, पोटेशियम एंड इलेक्ट्रॉन, ये मेरा नाम है। ये नाम आप दिमाग में फिट कर दीजिए। इज इट फाइन? पक्का? सब लोग तैयार है? यस, यस। संतोष भोसले जी नमस्कार, भोसले जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। चलिए अभी शुरुआत करते हैं आज के सेशन। ओके, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में आपको बहुत मदद करेगी। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में। इज इट फाइन? आज बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है पहले। यस, रेखा पंडित जी गुड इवनिंग, सब तैयार है? क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पक्का बढ़ते हैं आगे। चलिए, आज मैं आपको कुछ क्वांटिटीज बताऊंगा। फिजिक्स क्या है ना, फिजिक्स इज अ गेम ऑफ क्वांटिटी। फिजिक्स जो है वो क्वांटिटी का गेम है। आपको बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी। अभी आप 8th स्टैंडर्ड में एंटर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कुछ क्वांटिटीज पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी। यस, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, आई अंडरस्टैंड। 30 बोला तो मैं समझ में आ गया मुझे कौन है करके। थैंक यू सो मच। यस, लेट्स स्टार्ट। यस, भरूकर थैंक यू। ओके, अब क्वांटिटी की शुरुआत करते हैं। आपको क्वांटिटी को याद रखने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसको इस तरह से याद रखना। डी फॉर बोलना है डैडी, डी फॉर बोलना है डैडी। ओके, डैडी जो होते हैं अपने घर में, उनको आपको बोलना है कि डैडी हमें ना पहले भाजी पाव होता है ना, भाजी पाव भाजी कहते हैं पाव भाजी, उसमें से पाव चाहिए। ओके, पाव चाहिए। फिर बोलना है डैडी मुझे इडली चाहिए। ओके, फिर मुझे बोलना है डैडी हमें वड़ा पाव चाहिए। फिर बोलना है डैडी हमें फालूदा चाहिए। फिर बोलना है डैडी हमें मैंगो चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। ऐसा बोलना मतलब ऐसा याद रखना है। बट डी फॉर क्या बोलते हैं? बोलो डैडी। याद रहेगा, डी फॉर डैडी। डैडी को क्या क्या मांगना है? पाव मांगना है, शाबाश, यश बहरूप कर राइट। फिर क्या बोलना है? इडली चाहिए। हाँ, ई फॉर इडली, ऐसा याद रखने का, याद रखने का। फिर क्या बोलना है? वड़ा पाव चाहिए। और फिर क्या चाहिए? फालूदा चाहिए। फिर क्या चाहिए? मैंगोला चाहिए। इज इट फाइन? पक्का? ऐसा याद रखना है। चलो, डी फॉर क्या बोलेंगे हम लोग? बोलिए, तुम लोग बताइए डी फॉर क्या होगा? डी फॉर क्या होगा? तुम लोग चैट बॉक्स में मुझे जवाब दे सकते हो। यस, मैं आप सबको डेफिनेटली आपके कमेंट्स देख रहा हूँ मैं सबके। यस, डी फॉर क्या बोलेंगे? कम ऑन, आप चैट बॉक्स में जवाब दीजिए फटाफट फटाफट। डी फॉर डैडी। अच्छा, हितांश ने बोला, दर्डा ने बोला डैडी। डैडी नहीं, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डैडी नहीं कहते, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके भाई, वो तो आइडिया बताया था मैंने। यस, सैयद राइट, वेरी गुड नरूरगर, शाबाश, वेरी गुड। पी फॉर क्या कहेंगे? पी फॉर, पी फॉर तो बहुत कुछ होता है। आप बताइए पी फॉर क्या होगा? चलो आप बताइए। जैसे डी फॉर मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला, वैसे पी फॉर आप बताइए मुझे। चलो पी फॉर क्या होता है? कम ऑन, देखते हैं आप क्या बताते हैं। मुझे आपके जवाब का इंतजार है। कम ऑन, पी फॉर क्या होता है? जो आता है वो बता दीजिए। वेरी गुड। मुजुमदार आप बताइए, नरूरगर आप बताइए, सैयद आप बताइए। प्रेशर होता है, सनील ने बोला प्रेशर होता है। ओके, सनील नार्वेकर जी बोले प्रेशर होता है, लेकिन पी फॉर होता है मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। प्रेशर भी हो सकता है उसमें, क्या पावर भी हो सकता है। वेरी गुड, दादा बोला नहीं सर, पावर भी हो सकता है उसमें, जो आपको लगे अच्छा वो होता है। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, आगे बढ़ने का। बराबर है? चलो, ए फॉर क्या होता है बताइए? ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर क्या होता है? ए फॉर बचपन में क्या पढ़ा था? ए फॉर एप्पल, पेट्रोल होता है। बी फॉर पेट्रोल होता है मजुमदार। ओके ठीक है, चलो बहुत अच्छे। आप जैसा सोच रहे हो वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यस यस, प्रेशर होता है, एरिया होता है। ए फॉर, वेरी गुड, एप्पल होता है, क्या बात है, ए फॉर एप्पल। अच्छा, ए फॉर होता है बच्चों एक्सेलरेशन। बोलो क्या होता है बताइए?
एक्सेलरेशन। एरिया भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एरिया भी लिखना, बस यहाँ पे एरिया भी लिख देना, कोई टेंशन मत। और पी फॉर अगर आपको प्रेशर लिखना है तो मैं यहाँ पे प्रेशर भी लिख देता हूँ। सब बताएंगे आज, पूरा डिस्कस करेंगे, कुछ टेंशन मतलब, एकदम रिलैक्स में बैठना है आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बताने वाला हूँ। ओके यस, रामशंकर सिंह बोले एक्सेलरेशन होता है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। चलो ठीक, वी फॉर क्या होता है, वी फॉर क्या होता है बताइए, वी फॉर, वी फॉर क्या होता है, कमान आप बताइए जो आपको अच्छा लगता है, मैं तो बताने वाला हूँ बेटा। बस वेलोसिटी होता है, सनील का कहना है वेलोसिटी, सनील थैंक यू वेरी मच। सौरभ कभी कह रहे वॉल्यूम होता है, वेलोसिटी होता है। चलो मैं यहाँ पे वेलोसिटी भी लिखता हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम भी लिखता हूँ, बस जैसा आप कहें, जैसे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सोचे वैसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, क्या टेंशन है अपने को, है ना। जैसा आप कहेंगे वही लिखेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। और तुम अगर वी को वॉल्यूम कहे तो हम भी वॉल्यूम ही कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ई फॉर क्या होता है बताइए, ई फॉर क्या होता है, ई फॉर कम ऑन, ई फॉर, ई फॉर, ई फॉर कम ऑन, आपसे जवाब चाहिए मुझे, ई फॉर कम ऑन। कितने प्यारे प्यारे स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, कितना अच्छा अच्छा जवाब दे रहे हो, नन्ना मुन्ना राही हो। यस संजय पवार, ई फॉर होता है एनर्जी, हृदय जरडा ने कहा इलेक्ट्रॉन, और कुछ कह सकते हैं, एनर्जी, ठीक है चलो आप बोल रहे एनर्जी तो एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कोई क्वांटिटी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है पता है ना, जो फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ करंट, सबको पता है, क्या बात है। यस रेडी, पक्का, श्योर ऑल ऑफ यू, यस रेडी ऑल ऑफ यू, पक्का श्योर, ओके फास्ट फास्ट चलिए। फिर W फॉर क्या होता है, W फॉर कम ऑन आगे बढ़ते हैं, W फॉर, W W W W फॉर क्या होता है बोलिए, वर्क डन, क्या होता है बोलिए, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, ओके। P फॉर क्या होता है बोलिए, P फॉर क्या होता है, P फॉर, P फॉर, P फॉर, P फॉर वर्क डन। अच्छा ओंकार में मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन, हाँ हाँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ओके। P फॉर क्या होता है बोलिए, P फॉर क्या होता है, पोजीशन होता है, पक्का श्योर, पावर, वेट, अच्छा वेट भी होता है, चलिए आप बोल रहे हैं तो वो भी करेंगे, उसमें क्या, ठीक है पावर लेते हैं, और क्या लेना है, और क्या लेना है, प्रेशर तो बोल चुके हैं, मोमेंटम बोल चुके हैं, है ना, पक्का समझ में आ रहा है, श्योर ऑल ऑफ यू, पक्का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, श्योर 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 पक्का, यस यस श्योर समझ में आ रहा है। ऊपर देखो, रेडी, यस पक्का, वेरी गुड, यस यस। पी फॉर क्या होता है मतलब पावर, यस। एफ फॉर क्या होता है, एफ फॉर, 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 एफ फॉर कम ऑन, एफ फॉर बोलिए, एफ फॉर कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, शाबाश, जवाब चाहिए मुझे, प्रशांत नरुलकर, यस कम ऑन, एफ फॉर, अच्छा फोर्स होता है, अच्छा मिस दोस्त देगा, ओके फाइन ठीक है, एफ फॉर होता है फोर्स, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, फैट होता है, अच्छा ठीक है, फ्रेंड्स होता है, क्या बात है। और एम फॉर क्या होता है बच्चा, एम फॉर क्या होता है, मास, क्या होता है, मास। तो ये सब आपको पहले याद रखना है, ये पहले आपको याद रखना है, इज इट फाइन, पक्का, पहले इसको याद रखिए, याद रखने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, पी फॉर मोमेंटम, ए फॉर एक्सेलरेशन, V फॉर वेलोसिटी, E फॉर एनर्जी, समझ में आ रहा है पक्का, W फॉर वर्क डन, P फॉर पावर, F फॉर फोर्स और M फॉर मास, इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ेंगे, आज इसका बेसिक और इसके फॉर्मूले देखेंगे। W फॉर वेट भी होता है, एग्जैक्टली वेट चाहिए, वेट भी लेंगे, बस टेंशन मत लीजिए, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे, दिक्कत नहीं। आज थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे प्यारे बच्चे, यस मिसिंग यू, आई एम आल्सो मिसिंग यू ऑल ऑफ यू। चलो तो शुरुआत करते हैं, पक्का, थैंक यू सो मच। चलिए फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले की तरफ। पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, मैं ये सब आई थिंक आप मेरे साथ लिख ही रहे हो, बट ऑब्वियस, यस आई एम आल्सो मिसिंग यू लॉट,
ये सब आपने लिखा ही होगा, यस बिल्कुल लिखा होगा। चलो एक एक करके इस क्वांटिटी को साइड में लेते हैं। अभी सब लोग तैयार है पक्का? श्योर? ओहो यस। चलिए डिस्प्लेसमेंट, चलिए आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? आज थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सीखेंगे, कॉन्सेप्चुअली सीखेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है इसको सीखेंगे पहले। ओके श्योर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो ना, दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने, फिर से बोलिए। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलेंगे डिस्टेंस क्या होता है और सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर इन दोनों में फर्क क्या है? तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ इन दोनों में फर्क। बताने वाले तो ऐसे भी कहते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप बोलेंगे स्केलर क्या होता है सर, वेक्टर क्या होता है सर? इसको मैं भी शॉर्ट बट स्वीट समझाने वाला हूँ सब लोगों को। ये आपका बेसिक है, याद रखना। बेसिक जितना स्ट्रांग होगा 8 स्टैंडर्ड में आपका, उतना आपको 9th 10th 11th 12th आगे आने वाले दिनों में सब कुछ बहुत अच्छे से समझेगा। इज इट फाइन? तो चलिए स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इज इट फाइन? सब लोग तैयार है पक्का? श्योर? ठीक है, अब समझ लेते हैं हम लोग। 2 मिनट में मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा रहा हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ स्केलर और वेक्टर। पहले मैं आपको बताता हूँ वेक्टर क्या होता है और फिर मैं आपको बताता हूँ स्केलर क्या होता है। इज इट फाइन? आप लिख रहे हो ना मेरे साथ? पेन और कॉपी लेके बैठिए मेरे साथ, कुछ टेंशन नहीं है, एकदम आराम से समझिए, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट आराम से सीखेंगे। हमें कुछ गही करनी नहीं है, हमारा पर्पज है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करें। इज इट फाइन? वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है? अब वेक्टर का मतलब इमेजिन करते हैं कि हमारे क्लास में अभी यहाँ पर समझ लेते हैं चंद्रशेखर दानवे बैठा हुआ है, राइट? यस दानवे, राइट बेटा? यस। तो समझो चंद्रशेखर दानवे यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, और समझ लेते हैं ये चंद्रशेखर दानवे जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। इसके बाद ठीक से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर समझो वो राइट में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? राइट में। कहाँ पे जा रहा है बोलो? राइट में। तो राइट में क्या है? उसके राइट में है पेट्रोल पंप। बोलो राइट में क्या है? पेट्रोल पंप। ठीक है, ध्यान में रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। राइट में जा रहा है, पेट्रोल पंप है। लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में है सिग्नल। तो लेफ्ट में क्या है? सिग्नल। सामने क्या है? सामने है बड़ी खाई। तो सामने क्या है? बड़ी खाई। और पीछे क्या है? तो पीछे उसके बिल्डिंग। बोलो पीछे क्या है? बिल्डिंग। समझ में आया पक्का? बोलो राइट में क्या है? पेट्रोल पंप। लेफ्ट में क्या है? कम ऑन, लेफ्ट में क्या है बताइए? लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में है सिग्नल। सामने क्या है? सामने है खाई। और पीछे क्या है? बोलिए पीछे क्या है? पीछे पीछे है एक बिल्डिंग। ठीक है, और उसके सामने चंद्रकांत हमारा खड़ा हुआ है, बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। ओके, और बिल्डिंग के सामने खड़े रह के अपना चंद्रकांत क्या कर रहा है आपको बताऊं। चंद्रकांत बिल्डिंग के सामने खड़े रह के कोई भी आ रहा है जा रहा है उसको बोला हाय। क्या बोला है? हाय। कोई पहचान का हो या ना हो, उसका आदत है। और उसकी तरफ कोई देख के भाव भी नहीं दे रहा उसको, है ना? तो वहां से एक्चुअली क्या मालूम है, एक इंसान जा रहा था। कौन जा रहा था? इंसान। एक इंसान जा रहा था, इसने उसको देखा और बोला हाय। ऐसे मैं जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, हाँ ऐसे बोला हाय। क्या बोला? हाय बोला। उसने इसकी तरफ देखा नहीं, बट अब इसको भाव भी नहीं दिया। लेकिन उसके हाथ में एक डॉगी था। डॉगी क्या था बोलो? डॉगी। और उस डॉगी का नाम था पप्पी। क्या था बोलो? डॉगी का नाम क्या था? पप्पी। वेरी गुड, समझ में आएगा। डॉगी का नाम क्या था? पप्पी। अब ये चंद्रकांत ने उसको देख के बोला हाय, उस इंसान ने तो कुछ बोला भी नहीं, है ना? फिर अपना जो चंद्रकांत उसकी नजर गई पप्पी के ऊपर, पप्पी ने इसको देखा बराबर, बोला अरे मेरे मालिक को क्यों परेशान कर रहा है, मेरे मालिक को परेशान कर रहा है। पप्पी ने ऐसा घूर घूर के देखा और ये हाय कर रहा है, बाय कर रहा है, छेड़ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उल्टा सुल्टा जो भी। और वो जो मालिक था वो बराबर पीछे की बिल्डिंग में गया। कहाँ पे गया बोलो? पीछे के बिल्डिंग में। और ये अपना काम खड़े रह के वापस वही कर रहा है, हाय बाय। वहां से कोई बाबा औरत जा रहा है उसको हाय कर रहा है, इंसान जा रहा है उसको हाय कर रहा है, लड़के को हाय कर रहा है, लड़की को, यही सब काम कर रहा है अपना चंद्रकांत। समझ में आ रहा है? पक्का। थोड़ी देर के बाद चंद्रकांत का नजर गई पीछे, पीछे गई, और पीछे से आ रहा था पप्पी। पप्पी कौन मालूम है ना? डॉगी था ना, डॉगी। वो डॉगी अपना, हाँ डॉगी का नाम पप्पी। यस, पप्पी आ रहा था पीछे से। आप बोलो पप्पी आ रहा था 100 के स्पीड से। बोलो कितने के स्पीड से आ रहा था? बोलो 100 के स्पीड से। कितने के स्पीड से? बोलो 100 के स्पीड से। तो आप बताओ अभी चंद्रकांत क्या करेगा?
आप बताओ चंद्रकांत क्या करेगा, चंद्रकांत क्या करेगा, आप बताओ। उसने डॉगी को देखा, अब आप बताइए मुझे चंद्रकांत करेगा क्या, व्हाट विल चंद्रकांत डू, कम ऑन, मुझे जवाब चाहिए, आप लोगों से जवाब चाहिए। यस, टाइटे ने सही जवाब दिया है। यस, मुझे जवाब चाहिए, चंद्रकांत क्या करेगा, भागेगा। दैडा ने बोला बराबर है सर, भागेगा, एग्जैक्टली वही तो मैं बता रहा हूँ। तो अपना जो हाँ चंद्रशेखर चंद्रकांत था, वो भागा 150 के स्पीड से। बोले कितने के स्पीड से भागा बोलो, 150 के स्पीड से। हाँ, पप्पी कितने के स्पीड से आ रहा था, 100 के स्पीड से। ये कितने के स्पीड से भागा, 150 के स्पीड से। तो अगर मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि चंद्रकांत इज मूविंग विथ वेलोसिटी, चंद्रकांत भाग रहा है वेलोसिटी कितना, 150 के स्पीड से भाग रहा है, या 150 के वेलोसिटी से भाग रहा है। तो आपको समझ में आया क्या चंद्रकांत किधर गया, पता चला चंद्रकांत किधर गया, नहीं पता चला, 150 की स्पीड से भाग, लेकिन कहाँ गया पता नहीं। तो मैंने बोला चंद्रकांत मूविंग 150 की स्पीड से राइट में, राइट में, तो किधर गया बताओ, किधर गया, राइट में किधर गया, याद आया कुछ, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, राइट में किधर गया, हाँ किधर गया, पेट्रोल पंप गया, एग्जैक्टली। और मैंने बोला लेफ्ट में गया, तो कहाँ पे गया, लेफ्ट में क्या था बताइए, लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट साइड में सिग्नल था, एग्जैक्टली लेफ्ट में क्या था, सिग्नल, बराबर है, वेरी गुड, दैट बहुत अच्छा आंसर दिया। सीधा गया समझो, सीधा, तो सीधा किधर गया बताओ, सीधा किधर गया, बताइए सीधा किधर गया, सीधा गया, ये सीधा गया कहाँ पे, यस खाई में गया, एग्जैक्टली, कितने स्मार्ट बच्चे हो। और समझो पीछे गया, समझो पीछे, तो पीछे किधर गया बताइए, पीछे किधर गया, पीछे किधर गया, पीछे कैसे जाएगा, पीछे तो पप्पी आ रहा है ना, उसको थोड़ी जाएगा, उसकी थोड़ी पप्पी लेगा, सीधी सी बात है, तो डॉगी है ना, समझ में आ रहा है, यस और नो, यस, मतलब वो भागेगा। लेकिन जब मैंने कहा 150 के वेलोसिटी से, मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं वेलोसिटी की बात, 150 के वेलोसिटी से जा रहा है, वो भी राइट में जा रहा है, तो बात क्लियर हो गई। तो बच्चों ये जो वेलोसिटी लिखा हुआ है ना 150, ये है, इसको कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड। बोलो इसको क्या कहते हैं, इसका बोलो बच्चों, मैग्नीट्यूड। बोलो बोलो इसको क्या कहते हैं बताइए, मैग्नीट्यूड। कम ऑन, क्या कहते हैं इसको, इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं, एग्जैक्टली। और जो राइट में जा रहा है, राइट में, लेफ्ट में, स्ट्रेट, बैक साइड, ये है इसका डायरेक्शन। क्या है बताइए, डायरेक्शन। तो जहां पे मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा, दोनों भी आएगा, तो उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फिर से एक बार बता रहा हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं, क्या बोला मैंने, मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगा, दोनों भी आएगा, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलिए वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको आज बेसिक्स बता रहा हूँ स्पेशली। यस सैयद जी, आप एकदम आराम से ध्यान दीजिए, इसको आराम से समझिए एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना है आपको। यस, मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए बोलो बच्चों, डायरेक्शन भी चाहिए। जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों भी है, उसको क्या कहेंगे बताइए, वेक्टर क्वांटिटी। बोलो क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी विच इज गौर से देखिए, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ, मतलब जिसमें दोनों भी आता है, क्या क्या आता है बताइए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोलिए बोलिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको कहते हैं हम लोग बच्चों, कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आपको समझ में आ रहा है पक्का, दिमाग में फिट हो जाएगा, यस और नो, यस। इसका मतलब बात सिंपल है, क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको कहते हैं कौन सा क्वांटिटी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। बोलो कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया पक्का, श्योर। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, लिखने का तरीका देखिए, जैसे मैंने बोला वेलोसिटी, तो इसको लिखने का तरीका ये है, वी बार, ऊपर ऐसा बार आएगा, इसमें ये जो वी है ना, वी, इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड। बोलो क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। और बार का मतलब क्या होता है बताइए, डायरेक्शन। बोलिए बोलिए क्या होता है बताइए, डायरेक्शन। तो जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों भी होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे बोलो बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर। तो हम आते हैं, समझो और एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सेलरेशन। इसको हमने कहा ए बार,
तो ए को क्या कहेंगे बताइए, अभी ए को क्या कहेंगे, चंद्रशेखर राइट बोल रहे हैं बेटा, ए फॉर क्या कहेंगे, यस ये मैग्नीट्यूड, और बार का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। समझ में आया, पक्का समझ में आया, श्योर समझ में आया, कुछ दिक्कत तो नहीं है, श्योर। फिर होता है फोर्स, फोर्स तो उसको क्या कहेंगे बताइए, एफ बार। तो एफ को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड, क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड, और बार को क्या कहेंगे, डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। फिर से एक बार कमन कौन, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, दोनों भी होगा तो उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। बोलो क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। दिमाग में आया, अगर सबको ये समझा है तो लिखिए यस, फटाफट लिखिए यस, अगर समझा है तो लिखिए यस। इसको कहेंगे यस सर। मैग्नीट्यूड मीनिंग, मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है बहरूप का एक नंबर, नहीं समझा ध्यान में, ओके। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा एक नंबर, जैसे वेलोसिटी कितना है, 50 है, 60 है, 70 है ना, तो उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। ओके तांडेल, पक्का समझ में आ रहा है, यस। इसका मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब एक नंबर, जैसे 50, 60, 70, 80, तो ये भी मैग्नीट्यूड है। और बार क्या है, डायरेक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैंने बोला वो 150 की वेलोसिटी भाग रहा है, चंद्रकांत तेरे को समझा रहा बेटा, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सॉरी चंद्रकांत बोल रहा हूँ, चंद्रशेखर, अगर मैंने बोला वो राइट में 150 सॉरी 150 की स्पीड से भाग रहा है, तो तुझे पता चला क्या वो कहाँ पे भागा, नहीं पता चला। लेकिन मैंने बोला 150 के वेलोसिटी से राइट में भागा, तो तुझे पता चला ना वो राइट में गया करके, मतलब पेट्रोल पंप किधर गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, बोल बेटा, ये हो गया, क्या हो गया, कमन कमन क्या हो गया, ये हो गया आपका डायरेक्शन, मतलब ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब समझा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर अगर समझाए तो यस बोल बेटा, चंद्रशेखर अगर समझाए तो यस बोल फास्ट, यस पक्का श्योर, आगे बढ़ेंगे, थैंक यू सो मच, ओके। तो जहां पे अब आप लोग मुझे बताइए, चलो हाँ, वेक्टर क्वांटिटी समझा है पक्का, मतलब अगर समझे मैंने जनरली ऐसा बोला बी बार, बार आ गया तो बार आ गया तो डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन आ गया मतलब आपको समझ में आ गया, ये बार डायरेक्शन आ गया मतलब वेक्टर क्वांटिटी। बोला कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, पक्का समझा, सबको समझा, कुछ दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला सी बार, तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि बार आ गया ना, बार आ गया मतलब वेक्टर आ गया, ओके। सबको समझा है पक्का, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई होप यू आर गेटिंग मी। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब जहां पे बार दिखा उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, वेक्टर। क्या बोलेंगे, वेक्टर। आप मेरे नन्हे मुन्ने साथी हो, समझा पक्का ना चंद्रशेखर, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, मुझे पता है आपको समझेगा, टेंशन नहीं। हाँ, और ये इतना बेसिक मैं आपको आज क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपका बेसिक अच्छा होगा, बोलते ना फाउंडेशन अच्छा, इमारत और अच्छी होगी, ओके ठीक है। दिक्कत लगे तो बिंदास नो बोल देना वहां पे, तो मैं वापस रिपीट करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब वेक्टर है, तो इसका एग्जांपल और एक है कि डिस्प्लेसमेंट भी है, वेरी गुड मैस्टर। क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे कहते हैं मालूम है, इसको दिखाने का तरीका एस बार, क्या है एस बार, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी उसके ऊपर आया नहीं हूं, मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूँ पूरा, कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों भी है। तो हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, पक्का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आफ्टर वेक्टर वी कैन गो टू स्केलर, वी कैन गो टू स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। तो आप बोलेंगे सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है सर, आप बोलेंगे सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर, चलो देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या। अब समझो मैंने ये अपने चंद्रशेखर को या अपने प्रशांत बहुरूपकर को समझाया, प्रशांत को समझाया, प्रशांत को बोला प्रशांत अब तेरे को समझ में आया, बोला हाँ सर एकदम समझ में आया, जहाँ पे डायरेक्शन बताया उसको बोलने का वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन नहीं बताया तो क्या बोलने का, बट ऑब्वियस स्केलर क्वांटिटी, बराबर है। तो मैंने पूछा अपने प्रशांत को बोला बेटा प्रशांत, मैंने बोला प्रशांत, अच्छा सैयद आपका नाम शफीकी है ना पक्का, आपका नाम शफीकी है, जो आप 8th या 9th में जो भी हो, यस शफीकी है, यस नरे भी है, नीलिमा नरे, आप सब हाई बीच बीच में भेजते रहिए, तो मुझे पता चला कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, स्मिता कदम जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, यस। नहीं आपका नाम क्या है फिर, नाम क्या है आपका, ओके यस ओके ओके फाइन ठीक है। तो समझो हमारे साथ प्रशांत है, प्रशांत को मैंने पढ़ाया और प्रशांत को अच्छा लगा, प्रशांत बोल रहा है हाँ रामशंकर सिंह, यस ओके ओके। तो प्रशांत को मैंने बोला, तो प्रशांत को मैंने पूछा कि तेरा मार्क्स कितना है, क्या बोला मैंने उस, तेरा अफशान, अफशान नाम है, ओके अफशान।
अफशान को पूछा, समझ लेते हैं, ठीक है। चलो प्रशांत 2 मिनट के बाद प्रशांत कर लेते हैं, वेदांत कदम है, ओके फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके। आप एंजॉय कर रहे हो ना लेक्चर को, पक्का आपको समझ में आ रहा है ना, बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, तो मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है करके, है ना, ओके। तो मुझे भी समझ में आता रहेगा कि अरे आपको समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैंने बोला अपने अफशान को बोला, अफशान तेरा मास कितना है, तो अफशान देखो कैसा बोलता है, अफशान बोलता है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अफशान रामशंकर सिंह समझ आया। अफशान ने बोला राइट में, मतलब राइट का मेरा हाथ जो है वो 2 किलो का है, लेफ्ट का हाथ 2 किलो का है, ये जो मास है वो 10 किलो का है। हाँ यस, हाँ यस यस, यशोदा नाम है, ओके ओके, अर्पिता नाम है, बरोबर, आपका आपके पेरेंट के नाम से होगा ना। नो सर आई एम गर्ल, ओके बेटा, ओके ओके फाइन फाइन फाइन। अफशान बेटा ठीक है, डजंट मैटर, मैंने अफशान को बोला, अफशान जी आपका मास कितना है, ओके आप अच्छा ओके फाइन फाइन। मैंने प्रशांत को बोला कि प्रशांत आपका मास कितना है, तो प्रशांत ने बोला राइट में मेरा 2 किलो है, लेफ्ट में मेरा 2 किलो है, और यहाँ पे जो है वो 10 किलो का मास है, और यहाँ पे ऊपर जो है वो समझो आधा किलो है, थोड़ा बहुत है ना, पक्का है ना प्रशांत, ओके थैंक यू सो मच, चलो, है ना। ऐसा बोलते हैं क्या हम मास को, ऐसा बोलते हैं क्या, ऐसा बोलते हैं मास को, यस ईश्वरी आई अंडरस्टैंड, थैंक यू ईश्वरी। स्मिता यस, अक्षर क्लासेस है, थैंक यू सो मच। तो राइट में इतना किलो है, लेफ्ट में इतना किलो है, नीचे इतना किलो है, ऐसा होता है क्या, ऐसा बोलते हैं मास को, नहीं ना, हम तो सीधा बोलते हैं कि मेरे बॉडी का मास 50 किलो है, मेरे बॉडी का मास 60 किलो है, पूरे बॉडी का बोलते हैं कि राइट लेफ्ट ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं। थैंक यू वेरी मच बेटा अफशान, थैंक यू सो मच। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का समझ में आ रहा है, श्योर समझ में आ रहा है, पक्का श्योर, ठीक है। और मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, मैं किसी का भी एग्जाम्पल लूंगा तो इस मालिका के सभी पात्र और घटना काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ओके। तो ये एग्जाम्पल होंगे, इसको एग्जाम्पल के तरीके देखिए, ओके थैंक यू सो मच। तो मास को हम ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं समझ लेते, हमारे सामने घड़ी है, समझो घड़ी है, और समझो घड़ी में यहाँ पे 10 बज के, एग्जाम्पल पकड़ते हैं, यहाँ पे 20 मिनट हुए, 10 बज के 20 मिनट हुए, यहाँ पे हम 4 लिखते हैं ना, ऐसा एक्चुअली मालूम है, 20 मिनट मालूम है ना, घड़ी तो पता है सबको, सीधी सी बात है। तो हम ऐसा बोलते हैं क्या कि राइट में 4 बजे है और लेफ्ट में 10 बजे, ऐसा बोलते हैं क्या, ऐसा बोलते हैं, राइट में 4 बजे लेफ्ट में 10 बजे, ऐसा बोलते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी बोलते हैं। अच्छा, ओ उमेश ऐसा बोलते हैं, क्या बात है, राइट में 4 बजे लेफ्ट में 10 बजे, ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो टाइम है, और टाइम में राइट और लेफ्ट होता नहीं है, हम बोलेंगे 10 बज के 20 मिनट हुए। ये सब बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं बोला क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको, अरे बच्चों इसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन करना ही क्या है, आप बताइए मुझे, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वही तो समझा रहा हूँ। तो उसको हम बोलेंगे, कौन सा क्वांटिटी बताइए, स्केलर क्वांटिटी, बोलिए बोलिए, स्केलर क्वांटिटी, क्या कहेंगे बताइए, स्केलर क्वांटिटी, याद रहेगा, पक्का समझ में आ रहा है। अभी इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल हमने बोला था पहला मास, तो मास में मैं एम बार नहीं लिखूंगा, एम बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ एम लिखूंगा, एम लिखा मतलब स्केलर, बार नहीं है मतलब डायरेक्शन नहीं है। मिस्त्री समझ में आ रहा है, पक्का भरूप समझ में आ रहा है, श्योर समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ बोलूंगा टाइम, हाँ ऑप्शन बेटा समझ में आ रहा है, ऑप्शन टाइम, टाइम मतलब टी, बस सिर्फ बोलेंगे टाइम, पक्का श्योर, श्योर 8 और 9 सेशन, मतलब समझ में नहीं आया, हाँ दिस इज फॉर 8 स्टैंडर्ड, बेसिक चल रहा है, वैसे तो आप भी अभी कर सकते हैं, ठीक है, अभी आप आए हैं तो आई डोंट नो एक्जैक्टली विच स्टैंडर्ड यू आर इन, ओके, बट 8 का लेक्चर चल रहा है, इसके बाद 9th का होगा, ओके। तो मास एम होता है और टाइम टी होता है, इज इट फाइन, पक्का। मे बी आई थिंक कोई प्रोफेसर 8 के बच्चों को ये पढ़ाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो 8 के बच्चे हैं वो बहुत समझदार और स्मार्ट बच्चे हैं, अगर उनको आज से अगर ये सब बातें ठीक से बताई जाए कॉन्सेप्चुअल, तो मुझे लगता है आराम से कर सकते हैं बच्चे, क्यों नहीं कर सकते। अब मुझे सब लोग बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सच बताइए, अगर समझ रहा है तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए, बिंदास, समझ रहा है तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए, फास्ट, फटाफट फटाफट, यस समझ रहा है सबको, जो भी अभी अटेंड कर रहे हैं उनको, तो यस बोलिए फास्ट, यस
चंद्रशेखर नहीं समझ में आ रहा बेटा? पक्का? यस सर समझ रहा है। ओके। नीलिमा नारे नहीं समझ रहा है। ओके ओके ओके। नहीं समझ रहे कि जिसमें सिर्फ डायरेक्शन ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। और डायरेक्शन अच्छा 9th में। ओके ओके फाइन फाइन ठीक है। ओके 5:15 बजे के सेशन में आ जाना बेटा, क्या टेंशन है, नो प्रॉब्लम। ठीक है हाँ अभी समझ में आया, वेरी गुड। चंद्रशेखर गांधी ने बोला हाँ गलती से ना हो गया था, एच का एन हो गया था। ओके समझ में आया पक्का? श्योर? अच्छा तो डायरेक्शन है तो क्या बोलने का? वेक्टर। डायरेक्शन नहीं है तो क्या बोलने का? स्केलर। चलो फिर अब जैसे कि मैंने बोला था डिस्टेंस, याद करो जरा, इसी के ऊपर से टॉपिक शुरू हुआ था, डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस को समझो मैं छोटा डी बोलता हूँ। ओके डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन फिर से बताना, बिल्कुल बता रहा हूँ आराम से। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन। चलिए यहाँ पे देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल हमने क्या दिया था? मास। मास को हम ऐसे नहीं कहते ना, राइट में 2 किलो, लेफ्ट में 5 किलो, नीचे 10 किलो, ऊपर 5 किलो, ऐसा तो नहीं कहते ना। मास तो मास होता है, पूरा बॉडी को बोलते हैं। टाइम को भी ऐसे नहीं बोलते राइट में इतने बजे, लेफ्ट में उतने बजे, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? यस और नो? अच्छा जैसे कि टेम्परेचर क्वांटिटी, टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, समझ 25, तो हम ऐसे बोलते हैं क्या राइट में 5 है और लेफ्ट में 2 है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं ना, 25 ही बोलते हैं ना डायरेक्ट। यस और नो? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। यस और नो? पक्का? सबको समझा है? पक्का समझा है? तो बोलिए यस। अब बेसिक्स पे आ रहे हैं वापस हम लोग अपने पॉइंट पे। अभी एक चीज आपको 100% समझ में आ गई क्या? जहां पे बार आया उसको बोलने का वेक्टर, और जहां पे बार नहीं आया उसको बोलने का स्केलर। पक्का इतना समझ में आया? पक्का समझ में आया? अच्छा नेटवर्क इशू है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ओह एक्सट्रीमली सॉरी, उसको मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। जहां पे बार है उसको बोलते हैं वेक्टर, बार नहीं है तो क्या बोलते हैं? स्केलर। चलो तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना, तुम लोग जवाब देना प्लीज, तुम लोग अभी जवाब दो प्लीज। जो भी है वो लोग जवाब देंगे, मुझे मुझे जवाब चाहिए। उसके बाद सब फॉर्मूले देखेंगे। ये समझो सी बार है, तो ये वेक्टर है कि स्केलर है? आप बताइए, ये वेक्टर है कि स्केलर है? आप मुझे बताइए फटाफट। सिंह जी आप बताइए, अफशान आप बताइए बेटा, ये वेक्टर है कि स्केलर है? कम ऑन। ये दर्डा ने बोला वेक्टर, वेरी गुड। क्यों? क्यों लेकिन क्यों क्यों क्यों? वेक्टर है तो क्यों? इसका जवाब चाहिए। बराबर बोला, यस बराबर बोला। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? बार है, और बार मतलब क्या होता है? डायरेक्शन होता है। एग्जैक्टली समझ में आया? समझ में आया? सबको समझ में आया? श्योर? हाँ बार होगा तो बोलने का वेक्टर, बार नहीं होगा तो बोलने का स्केलर। कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हो आप। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं क्या? श्योर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए, ये हो गया आपका स्केलर। तो वैसे ही हम देख रहे थे डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं जब जब दुनिया में डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो इस बात को समझ जाना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन है। क्या है बताइए? डायरेक्शन है। क्या है बताइए? डायरेक्शन है। और अगर उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर एक कॉन्सेप्ट को समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलो क्या देता हूँ? एग्जांपल। आर यू रेडी? पक्का? श्योर? फॉर्मूला तो बताऊंगा ही नहीं, फॉर्मूला का टेंशन में। फॉर्मूला सिर्फ रट के कुछ फायदा, रट्टा मारना ही नहीं अपने को, रटना ही नहीं है, समझना है अपने को। समझ लेते। 3 दोस्त है। कितने दोस्त है? 3। एक है हमारा सी मतलब चंद्रशेखर, सी मतलब हमारा है चंद्रशेखर। और यहाँ पर समझ लेते हैं हम उसका दूसरा दोस्त है जिसका नाम है प्रशांत। क्या नाम है बोलिए? प्रशांत। और तीसरी अपनी दोस्त है जिसका नाम है माधुरी। ठीक है, ये 3 जन अपने दोस्त है। अब देखिए, ये चंद्रशेखर है, ये अपना प्रशांत है, और ये अपनी माधुरी। ठीक है बेटा? पक्का? चलिए ये 3 नाम है। किसका नाम है, क्या नाम है? अब यस ये 3 नाम। अब चंद्रशेखर को मिलना है एक्चुअली माधुरी को, चंद्रशेखर को मिलना है माधुरी को। अच्छा ठीक है, तब तक के लिए नाम लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो आप बोलते ईश्वरी है, बस ईश्वरी है, ये ईश्वरी है। ओके इज इट फाइन? अभी ठीक है। ओके आई एम रुद्र। ओके रुद्र नाम है, तो इधर रुद्र लेते हैं। चलो
मुझे लगा ये हमारी ऋतुजा है क्या, ये तो रुद्र है। ओ फिर तो चलेगा, ठीक है। चलो आप अपना नाम बताते रहिए, तो फिर मैं वैसे एग्जांपल चेंज करूंगा जरा। अब चंद्रशेखर को मिलना था रुद्र से। किसको मिलना था? रुद्र से मिलना था। ओके, रुद्र से मिलना था। तो इसके पास दो तरीके हैं, रुद्र के पास जाने के दो तरीके। एक एक तो चंद्रशेखर एक काम करे, ऐसे ही घूमते घूमते ईश्वरी को मिले और ईश्वरी को मिलके फिर रुद्र के पास जाए। यहाँ पे गया 3 मीटर, यहाँ पे गया 5 मीटर, टोटल गया 8 मीटर। बराबर है? यस और नो? ये शाहजी माने, थैंक यू थैंक यू। आई एम वैभव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चंद्रशेखर एक तो काम करे, क्या काम करे, मैं ईश्वरी को मिलूं और वहां से फिर रुद्र को मिलूं। तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? देखो मैं क्या बोला, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 8 मीटर। बोलो कितना मीटर? 8 मीटर। और अगर आप जैसे स्मार्ट बच्चे हो तो आप इतना घूम के जाएंगे क्या? इतने घूम के जाएंगे क्या? नहीं ना, इतना घूम के नहीं जाएंगे ना। पक्का? श्योर? इतना घूम के जाएंगे क्या? नहीं। यस, बरोबर है, राइट। यहाँ पे मुझे कोई असिस्ट करने के लिए है? यस, प्लीज जरा थोड़ा असिस्ट करने के लिए कोई रहेंगे तो आ जाइए। यस, एक तो है यहाँ पे जाएगा 3 मीटर, यहाँ पे जाएगा 5 मीटर, राइट। समझ में आ रहा है? श्योर। और दूसरा दूसरा रास्ता ये है, चंद्रशेखर से रुद्र एक सीधा डिस्टेंस जा सकता है, एकदम सीधा स्ट्रेट, जो समझो है सिर्फ 4 मीटर। बोलो कितना मीटर है? 4 मीटर। तो आसान क्या है आप बताइए, आसान क्या है? 4 मीटर जाना आसान है कि ऐसे 8 मीटर जाना आसान है? 4 मीटर जाना आसान है कि 8 मीटर जाना आसान है? आप बताइए। श्रवण, श्रवण थैंक यू सो मच। एग्जाम्पल लेंगे सबका। श्रवण थैंक यू सो मच। आपका नाम श्रवण है? ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, अभी यहाँ पे जो नाम दिखते हैं वही बोलूंगा मैं। 4 मीटर जाना आसान है, बिल्कुल आसान है, यस। तो ये जो 4 मीटर है ना बच्चों, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो बोलो क्या होता है बताइए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट। क्या मारने का? शॉर्टकट मारने का। बोलो क्या मारने का? शॉर्टकट। शॉर्टकट मारेंगे तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इज इट फाइन? पक्का? श्योर? और अगर लॉन्ग कट जाएगा तो वो क्या होगा? डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझा? कॉन्सेप्ट समझा सबको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। हेलो, क्या बोला? फिर से एक बार, क्या बोला मैंने? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा? पक्का? अगर समझाए तो बोलिए यस। समझाए? ओके, रेडी? पक्का? श्योर? ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? थोड़ा लॉन्ग वाला। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? थोड़ा शॉर्ट वाला। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इज इट फाइन? आगे बढ़ेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखते हैं। अब फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है? सब लोग तैयार है? अच्छा, सबको समझ में आया? वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज जरा फटाफट फॉर्मूले देखेंगे, जितने भी देख पाएंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन देखिए ये सबको रट्टा मत मारो, इसको याद मत करो, बाहर मत करो, इसको समझो। इसको क्या करो? समझो। पक्का समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड दान में, वेरी गुड वेरी गुड। यस सैयद, वेरी गुड। चलो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है वो डिस्प्लेसमेंट है। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि बॉडी कितने वेलोसिटी से जा रही है। देखो मैंने क्या बोला? वेलोसिटी। वापस मैंने क्या बोला? वेलोसिटी। स्पीड बोला क्या? नहीं, क्या बोला? वेलोसिटी। और कितने टाइम में जाती है? कितने वेलोसिटी से कितना टाइम जाएगी? क्या बोला? फिर से एक बार, कमन कमन समझिए बात को। कितने वेलोसिटी से कितना टाइम जाएगी, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बोले इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। पक्का? तो इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, S इज इक्वल टू V इंटू टी। ये फॉर्मूला जो है इसको तुम लोग याद करो, इसको आंखों में बसा लो, दिल में समा लो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूलना नहीं है। ये आपके बेसिक हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इज इट फाइन? क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है बताइए फिर से एक बार? वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब कितने वेलोसिटी से जा रहा है और कितना टाइम जा रहा है। फिर से एक बार, कितने वेलोसिटी से जा रहा है और कितना टाइम जा रहा है, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला दिमाग में फिट हो गया आपके? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम। पक्का? श्योर? दूसरा हमने एक बात देखा था जिसका नाम था मोमेंटम। क्या देखा था? बोलो मोमेंटम।
एस, यस, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, फिर आगे देखा पाव, याद है ना, यस, फिर इडली, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला किसी को पता है तो बोलिए हाँ, पता है तो बोलिए हाँ, नहीं पता है तो ना बोलिए फटाक से, फास्ट। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है दानवे को, बेटा सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ ना, टेंशन नहीं, ठीक है ठीक है, दिक्कत नहीं, होता है होता है होता है। तो मुझे बताइए मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए, मोमेंटम, मोमेंटम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मोमेंटम का फॉर्मूला चाहिए, यस, फटाफट चाहिए। नहीं पता है, नहीं पता है, यस पता है तो बताइए फटाक से, नहीं पता है तो जाने दीजिए, उसमें क्या, मैं बताऊंगा, यस। मैं बोल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। बोलो बोलो क्या होता है बताइए, मास इनटू वेलोसिटी। इसे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब डब्ल्यू देखते हो, डब्ल्यू देखते हो क्या, डब्ल्यू देखते हो, यस, रुद्र ने बताया है, क्या बात है रुद्र, एमबी बोला है रुद्र ने, क्या बात है रुद्र, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया रुद्र, सिंह भी बताने की कोशिश कर रहा था, वेरी गुड। और नहीं पता तो टेंशन नहीं है, मैं तो बता ही रहा हूँ ना, हाँ ऑप्शन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस, ननूरकर, ननूरकर, वेरी गुड। चलो तो फिर अभी कैसे होगा देखो भैया, ठीक है, एकदम 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 आराम से समझिए, जरा बातों को समझो आराम से एकदम। माँ से डब्ल्यू देखते हैं ना शाम को, सोनी 10 स्पोर्ट्स पे आता है, नहीं देखते तो देख लीजिए आज एक बार, उसमें क्या है, जब उसमें वो जो बड़ा वाला है ना, सर मला फॉर्मूला, फॉर्मूला, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, क्या बोला मैंने, मास इंटू वेलोसिटी, जरा आराम से देखिए क्या बोला, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी होता है। बोलो मोमेंटम क्या होता है, कमन कमन, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है, होता है, ओके। समझो एक भिक्षु है, भिक्षु का वजन है, भिक्षु का मास है 500 किलो, कितना किलो बोलो, 500 किलो। आपको पता है जो वो एंट्री मारता है, एंट्री मारता है तो कैसा होता है, एंट्री मारता है तो क्या आता है, यस, एंड नाउ इज द टाइम ऑफ 1000 पाउंड बिग शो, ऐसा बोलते हैं ना वो लेडी, मैंने आपने देखा होगा, मस्त में एकदम बोलती है, फिर बिग शो आता है करके ना, ऐसा बड़ा बड़ा करके एकदम ऐसा, आता है कि नहीं आता, आता है ना, पक्का ना, देखा होगा ना आप लोगों ने, यस। उसका मास समझो 500, और उसके सामने एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा री मिस्टीरियो खड़ा है। कौन खड़ा है, री मिस्टीरियो, बता रहा हूँ दानवे भाई, बता रहा हूँ कितना मास, कितना उसका 500 है, 500 के मास वाला, मतलब बिग शो ऐसा बड़ा वाला एकदम, मतलब समझो मेरे से तो 10 गुना ज्यादा ना, 10 गुना ज्यादा हो गया कुछ, 4 गुना ज्यादा, 5 गुना जो भी रहेगा 500 के। अब इसको वेलोसिटी है समझो, वो तो ज्यादा भाग नहीं सकता, 10 के वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी है, 10 के वेलोसिटी से उसने री मिस्टीरियो को ऐसा धक्का मारा। समझो 500 किलो के इंसान ने आपको ऐसा 10 के स्पीड से धक्का मारा, तो मोमेंटम कितना क्रिएट हुआ, बोलो मोमेंटम कितना क्रिएट हुआ, 500। बोलो मोमेंटम कितना क्रिएट हुआ, 500। देखो मास कितना है 500, सॉरी 5000, 5000, एक्सट्रीमली सॉरी 5000, मास कितना है 500 और वेलोसिटी कितना है 10। बोलो मास कितना है 500, वेलोसिटी कितना है 10, तो मोमेंटम कितना क्रिएट हुआ, 5000। समझ में आया, दिमाग में जा रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, यस और नो, श्योर। तो ये हो गया मोमेंटम, जिसको कहते हैं मोमेंटम इज 5000। बोलो मोमेंटम कितना है, बोलो बच्चों 5000। अब इसको उल्टा भी सोच सकते हैं हम लोग, वेरी गुड अफशान, वेरी गुड शिंदे, शाबाश बेटा। अब इसको उल्टा भी सोच सकते हैं, उल्टा भी सोच सकते हैं, समझो फॉर्मूला वही है, मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं, सोच देखिए अभी, सोच देखिए, अपना री मिस्टीरियो है, कौन है री मिस्टीरियो, बरोबर। ओके, अपना री मिस्टीरियो है, 50 मास है, 50 का ही मास है, मास सिर्फ 50 है, लेकिन वेलोसिटी 100 है। अब अपने री मिस्टीरियो को खेलते हुए देखा होगा तो रुद्र आपने देखा होगा, रुद्र हाथ अड्डा आपने भी देखा होगा, मिस्त्री आपने देखा होगा, सैयद आपने देखा होगा, वो कैसे जंप मारता है ना, 10-10, 20-20 फुट से जंप मारता है, क्या स्पीड में भागता है, मालूम है ना, ऐसा भाग भाग के आता है, सामने को एकदम मार देता है, मालूम है ना, आपने देखा होगा मिस्त्री को, नहीं देखा है तो शाम को देख लीजिए। तो 50 उसका मास है, 100 उसका वेलोसिटी है, फिर से एक बार बोलो, 50 उसका मास है, 100 उसका वेलोसिटी है, तो इसका मोमेंटम 5000 ही है। हेलो, मोमेंटम 5000 ही है, इफेक्ट सेम आएगा। एग्जाम्पल बोलो, बाइक चला रहे, बाइक समझो, समझ लेते 2 मिनट के लिए भी, अपना जो सैयद है, सैयद वो बाइक चला रही है, ओके, क्या चला रही है, बाइक, ओके, बाइक चला रही है, तो बाइक का वजन है 50 किलो, ऐसे एग्जाम्पल पकड़ते हैं, और उसने 100 के स्पीड से ठोका सामने वाले को, तो सामने वाला किधर जाएगा आपको पता है, हॉस्पिटल में जाएगा, लीलावती में, बराबर कि नहीं, यस और नो। लेकिन उल्टा सोचिए, एक बड़ा ट्रक है, ट्रक है 500 किलो का, उसने सिर्फ टच भी किया तो भी अपन किधर जाएंगे, हॉस्पिटल में तो जाएंगे ना यार। छोटा सा बाइक स्पीड से ठोक रहा है, या फिर बड़ा वाला ट्रक आराम से ठोक रहा है,
दोनों भी केसेस में क्या हो रहा है, दोनों भी केसेस में मोमेंटम उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, इफेक्ट उतना ही आएगा और उसको कहते हैं मोमेंटम। तो सबको क्लियर हुआ मोमेंटम क्या होता है? पक्का? अगर समझा है तो बोलिए यस फटाफट, समझा है तो बोलिए यस फास्ट, समझा है तो बोलिए यस फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश पवार, शाबाश शिंदे, शाबाश सिंह, शाबाश दर्डा, क्या बात है क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू, कितना अच्छे से ध्यान दे रहे हो आप लोग, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, अब देखते हैं हम हमारा अगला, मालूम है ना, याद आया ना, आपने लिख के रखा था डी पी ए वी, याद है ना? ए फॉर एक्सेलरेशन, बोले ए फॉर एक्सेलरेशन, आराम से देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। वेरी गुड नरूरगर, वेरी गुड सिंगाड़े, वेरी गुड मुजमदार, वेरी गुड सैयद, यस सर बट माय फुल नेम इज अफशान शेख। ओके फाइन, अफशान शेख, शेख बोलते हैं उसमें, ठीक है। इन वन सिचुएशन वेट इज मोर देन एंड इन अदर स्पीड इज मोर। ओ हो क्या बात है रुद्रा, क्या सही मस्त जवाब दिया है, वाह वाह। वेट इज मोर एंड स्पीड इज मोर, क्या बात है, वाह। एक्सेलरेशन, ठीक है, मस्त मस्त मस्त, यस उसको भी क्लियर करेंगे, टेंशन मत, थोड़ा आराम से आराम से। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता है आपको एक्सेलरेशन क्या होता है? देखा है आप लोगों ने एक्सेलरेशन क्या होता है? पक्का? एक्सेलरेशन क्या होता है? बोला ड्रिंग 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 करते हैं ना गाड़ी को, ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग, ये क्या है? एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन देने से, बोलो एक्सेलरेशन देने से क्या होता है? गाड़ी का वेलोसिटी चेंज होता है। बोलो एक्सेलरेशन देने से क्या होता है? एक्सेलेटर देने से क्या होता है? गाड़ी का वेलोसिटी चेंज होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, बोलो चेंज इन वेलोसिटी, और कितने टाइम में चेंज हुआ? तो चेंज इन वेलोसिटी, यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, फिर से एक बार, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एग्जैक्टली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। समझ में आ रहा है क्या बात है? मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ऐसे कह देते हैं ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसमें जो u होता है, u, ये u क्या होता है बोलो बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी, क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है। और v क्या होता है बच्चों? v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है, शाबाश। और टी क्या होता है? टी तो टाइम होता है, ये तो सबको पता है। पर इनडायरेक्टली ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यस नमस्कार, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। बोलो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का समझ में आ रहा है? श्योर समझ में आ रहा है? श्योर? ऑल ऑफ यू आर रियली गेटिंग मी? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके रेडी? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी और d है टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं बोला? एक्सेलरेशन। दिक्कत तो नहीं है? पक्का समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और ये क्या है? टाइम। श्योर? पक्का समझ में आया? आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन को देखने के बाद, ठीक है। सबका लिख के हो चुका है मेरी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। श्योर? आगे बढ़ते हैं। दर्डा समझा? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर से एक बार कहूंगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और हम आज का एक आखिरी फॉर्मूला देख लेते हैं वेलोसिटी का, वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम और वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, भूलने का नहीं है। वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट s है और टाइम t है। और आई होप आपको ये सभी फॉर्मूले और स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अगर पूरा आपको समझा है तो बोलिए यस, नहीं समझा है तो बोलिए नो, समझा है तो बोलिए यस, नहीं तो बोलिए नो, फास्ट। पक्का? श्योर? तो इसी के साथ टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया, 1 घंटा, मैं समझ सकता हूँ, है ना।
और आप जरा बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बट ऑब्वियस अच्छा लगा, जैसा भी लगा होगा आप लिख दीजिए यस। थैंक यू सो मच सर, सुपर्ब, थैंक यू सो मच, एक्सलेंट, थैंक यू सो मच। ओके, मस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। ओके, मैंने बहुत एंजॉय किया। यस, इम्पॉसिबल। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपको मिस करूंगा अगले लेक्चर तक, बट ऑब्वियस सब लोग तैयार तो है श्योर। देखिए हमने ये जो मूवमेंट शुरू किया है बच्चों को ऑल ओवर इंडिया में जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने का, इस मूवमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच रुद्र, यू टू रियली टीच वेल, थैंक यू सो मच, नाइस, ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स सर, आई रियली एंजॉय, थैंक यू, मेस्पराइजिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज यहीं पे आपकी इजाजत लेता हूँ, मिलेंगे अगले लेक्चर में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, थर्सडे को आपका मैथ्स का लेक्चर होगा, थर्सडे को मैथ्स का लेक्चर होगा, उसके लिए सब लोग तैयार रहिए। थर्सडे को इसी समय पे होगा, कितने बजे होगा, 4 से 5 ही होगा थर्सडे को, बिल्कुल मैथ्स का लेक्चर। यस, तैयार है। थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर अभी 9th का होगा। थैंक यू सो मच।